प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों के सामने बड़ी प्यारी सी और शानदार वीडियो लेकर के आए हूं। इसमें रीजनिंग के हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, यानी संबंधी वाले क्वेश्चन हो, वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो, डाइस के हो, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड हो, यानी कि हर चैप्टर से लगभग 99% चैप्टर से इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। ये पार्ट 7 है, इससे पहले पार्ट 6 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर वाला है। कैसे? ये सीरीज नंबर, ये सीरीज में मिस किया हुआ है, यानी कि इस तरीके से या तो घट या बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखने में तो लग रहा है बढ़ रहे हैं, यानी किस इस पैटर्न में ये बढ़ रहे हैं आगे, उसी हिसाब से ही लॉजिक ढूंढेंगे और यहाँ पे हम ढूंढ निकालेंगे मिसिंग नंबर। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से 4 हुआ है, यानी कि अगर इसमें 3 जोड़ें तो 4 हो जाएगा। अब 4 से 10 हुआ है तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 6 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब 10 में दोस्तों क्या जोड़ें? 10 में अगर हम दोस्तों 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। 19 में क्या जोड़ें? 19 में क्या जोड़ें कि 31 हो जाए? आप कहें 12 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे जैसे क्या है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो इनसे हमें तो कोई मतलब है नहीं। तो पता ही है कि एक बार 3 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 12 जोड़े, यानी 3 बढ़ा बढ़ा करके जोड़ा गया है। हर एडिशन में 3 को प्लस कर दिया गया। जैसे 3 था, फिर 3 प्लस करके 6 कर दिया। 6 था, 6 प्लस 3 9, 9 में 9 3 12। ऐसे ही 12 में क्या करेंगे? 15 करेंगे 3 ऐड करके। और 31 जो है, ये 31 आया। 31 में क्या करेंगे? देखिए 12 में प्लस 3 करेंगे तो होगा 15। तो यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे, यानी 5 1 6 46। ऑप्शन देखिए सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी मिसिंग वाला है, तो ये संबंधे वाला है। इसमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ये दोस्तों आई है। क्या है? ये आई है, 1 नहीं है। ठीक है, इसको पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1 समझेंगे कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। ये कह रहा है CBF से जैसे आई बना है। संबंधे का मतलब क्या हुआ? इनमें जो संबंध है, यानी CBF से जैसे आई बना है वैसे ही JYT से यहाँ पे क्या बनेगा? तो CBF देखिए A to Z आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, 1 से लेकर के 26 तक। हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ। तो C आप जानते हैं तीसरी पोजीशन पे होता है। ठीक, अब B आप जानते हैं दूसरी पोजीशन पे होता है, और F जो होता है आपका छठी पोजीशन पे। ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया F। अब अगर इनको हम ऐड कर दें तो 3 2 5 6 5 11 हो जाएगा। और 11वीं पोजीशन पे दोस्तों आता है क्या है? K आता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आई, हमें आई लाना है, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो फिर क्या करेंगे? देखिए अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, यानी 3 और 6 का, तो हो जाएगा 18। अब बटे में क्या कर दें इसको, 2 को, तो हो जाएगा 9। और 9वीं पोजीशन पे आता है आई, जो कि दिया हुआ है। यानी कि JYT में क्या करेंगे हम? जैसे J होता है 10वीं पोजीशन पे, Y होता है 25वीं पोजीशन पे, T होता है 20वीं पोजीशन पे। तो पहले और तीसरे का आपस में गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 20। अब बटे में क्या करेंगे? इस Y यानी 20 वाले को भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 10 में 200, बटे में 25 आएगा 8। 8वीं पोजीशन पे आप जानते हैं होता है H, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी मिसिंग नंबर है, ये भी संबंध का है। कह रहा है कि जिस तरीके से 49 और 81 में संबंध है, इसी तरीके से 100 और मिसिंग नंबर में संबंध जो निकाल करके इस मिसिंग नंबर को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए 49 और 81 की लॉजिक ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद आगे वाला जो राइट साइड वाला है 100 वाला मिसिंग नंबर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 49 और 81 देखने ही से लग रहा है कि 49 जो है 7 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। और 81, अगर आपको आंसर आ रहा है दोस्तों तो तुरंत आप कमेंट करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि नत कीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, आंसर आता रहेगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करें 49 हो गया, 9 का स्क्वायर करें आपका 81 हो गया। इधर देखेंगे तो 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। नेक्स्ट कौन किसका स्क्वायर करके लिखेंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे ये 7 था 9 हुआ, यानी कि 2 नंबर इंक्रीज किया है। ऐसे ही 10 था तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या आएगा? 12 आएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। तो 12 बड़े में 144, 2 का गया पूरा, 7 से 9 हुआ, 10 से 12 करेंगे, ऑप्शन B। अगला देखिए क्या है, विषम शब्द चुनने के लिए कह रहा है, यानी 4 देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कह रहा है कौन सा विषम है? पंचभुज, विवृत्त, विकर्ण, समचतुर्भुज। अगर आप पंचभुज को देखते हैं तो 5 भुजाओं वाला होता है, इसमें भुजा एक लाइन से बनती है। वृत्त अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से चाप से बनता है, यानी कि गोलाकार होता है। विकर्ण भी क्या होता है? लाइन से बनता है। समचतुर्भुज भी लाइन से बनता है, सिर्फ सर्किल ही ऐसा है जो गोलाकार होता है, बाकी सभी लाइन से बनता है, यानी कि सर्किल क्या है? इसमें विषम है। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है टोमेटो बराबर 336, तो पमार बराबर क्या होगा? टोमेटो बराबर 336 आया है कि पहले, तो ये हमें ढूंढना है।
तो अगर हम जैसे अभी नंबरिंग वाला खेल खेले थे वही नंबरिंग वाला यहाँ पर भी खेल खेलना है, यानी A to Z 1 to 26। तो यहाँ पर T आप जानते हैं 20, O आपका कितने पे आता है 15, M आप जानते हैं 13 और A आपका 1, T आपका 20, O आपका 15। यही होता है, सबको ऐड कर दीजिए। ज़रा ऐड करके देखिए आता क्या। 5 1 6 3 9 9 5 14 को 4, 1 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 84 आ रहा है। यहाँ पे आना कितना चाहिए 336। चलिए इसमें किससे गुणा करेंगे 336 आ जाएगा। अगर हम 4 से गुणा कर दे तो 4 चौको 16, 8 चौको 32 से 33, 336 आ जाता है। यानी कि चलिए इसमें भी वही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों P आपका क्या है, P है। P आप जानते हैं 16वीं पोजीशन पर आता है। इसका कर रहा हूँ, देखिए P का 16 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर A है, आँख बंद करके 1 जानते हैं। N है आप जानते हैं 14 है। और उसके बाद क्या है UVW है यानी कि 23 है। और आपका A है 1 है, R आपका 18। देखिए जैसे मैंने रटा नहीं है नंबर 1 से 26 तक, मैं अपने दो ऐसे 20-25 क्वेश्चन आप करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए 8 1 9 3 12 4 16 1 17 6 23 को 3 2 1 3 2 5 1 6 1 7 73 आ रहा है। और इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 12 को 2 4 7 28 1 29 292 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन 1। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कमेंट करते रहिएगा अगर इसका आंसर आता रहेगा। तो अब देखिए दिशा वाला कह रहा है कि 5 पुलिसकर्मी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का है दोस्तों, दिशा वाला नहीं है। एक पंक्ति में खड़े हैं। कह रहा है कि 5 पुलिसकर्मी हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 5 हैं। और कह रहा है दक्षिण की तरफ, दक्षिण आप जानते हैं किधर है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है और आपका पूरब इधर होता है दाहिनी साइड, पश्चिम आपका बाईं साइड ये होता है। इसको तो आप रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस नक्शे को, क्योंकि इस मैप को अगर नहीं याद कर पाएंगे, अगर नहीं दिमाग में बैठाएंगे तो हर क्वेश्चन आप गलत करेंगे। 5 पुलिसकर्मी दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे यानी नीचे की तरफ सबका इस तरीके से मुँह हमने बना दिया है। आगे कह रहा है कि शेखर धनुष के ठीक दाएँ बैठा है। शेखर नाम का बंदा है कोई, वो कह रहा है कि धनुष के ठीक दाएं बैठा है। अब दायां बायां भी समझ लीजिए। जब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे, देखिए उत्तर की तरफ मुंह करे रहेंगे यानी इधर, तो आपका जो दायां है उनका दायां होगा, आपका जो बायां है उनका बायां होगा। लेकिन अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके रहेंगे तो आपका दायां यानी इधर आपका इन लोगों का बायां होगा और आपका बायां इन लोगों का दायां होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब पढ़िए, शेखर धनुष के ठीक दाएं बैठा है। शेखर कहाँ रखेंगे अभी पता नहीं, तो रखने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए, बाला बासा और धनुष के ठीक बीच में है। डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो पंक्ति के मध्य कौन है? तो सबसे पहले डेविड को बैठा देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि डेविड पंक्ति के अंतिम में दाएं छोर पर है। दायां छोर इधर है, तो डेविड पंक्ति में अंतिम में दाएं छोर पर है, तो यहाँ पर अंतिम में है इसी दाएं छोर पर, तो यहाँ पर डेविड होगा। कौन होगा? यहाँ पर डेविड को बैठा देंगे, एक का पता चल गया। अब चलिए पहला सेंटेंस, शेखर धनुष के ठीक दाएं हैं। शेखर धनुष के दाएं हैं, तो शेखर को कहाँ रखें? अगर धनुष को यहाँ हम रखते हैं, ठीक है, अगर गलती करेंगे तो आगे का क्वेश्चन खुद ही अभी सेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, सही करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे धनुष को अगर हम यहाँ रख दें तो शेखर कह रहे हैं धनुष के ठीक दाएं हैं, तो धनुष का दायां किधर होगा? इधर ही होगा। तो इसका दायां एक ही जगह बची है, तो यहाँ पर इसको हम किसको रखेंगे? शेखर को। क्लियर हो गया? अब आगे कह रहा है कि बाला बासा और धनुष के बीच में है। क्या कह रहा है कि जो बाला है बासा और धनुष के, तो धनुष को हमने यहाँ पे बैठा दिया है। और किसके कह रहा है? बासा के। कह रहा है कि बाला जो है, बाला वो बासा और धनुष के बीच में है, तो हमने बैठा दिया यहाँ पे बीच में बासा और धनुष के। पंक्ति के मध्य में कौन है? 5 लोग हैं, तो 2 ठो इधर को कट कीजिए, 2 ठो इधर को कट कीजिए। बीच वाला कौन है? धनुष है। बस हो गया आंसर, ऑप्शन डी। कितना इजी है, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणितीय संक्रिया का है। कह रहा है कि प्लस बराबर गुणा, भाग बराबर प्लस, माइनस बराबर भाग, गुणा बराबर माइनस हो तो इसका मान क्या होगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। 36 गुणे, 36 गुणे, गुणे का बराबर क्या कह रहा है? गुणा बराबर माइनस कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यानी 36 माइनस 4 कर देंगे। अब माइनस बराबर कह रहा भाग, 8 कर देंगे। गुणे बराबर क्या कह रहा है? जो भी जैसे कहेगा दोस्तों वही हमें करना है। गुणा बराबर माइनस 4 कर देंगे। बटा बनाएंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। 4 है, फिर प्लस है, प्लस बराबर कह रहा है गुणा। अंक को तो यूँ ही लिखेंगे, बस चिन्ह को बदलते रहेंगे। गुणा बराबर क्या कह रहा है? माइनस कर देंगे 2। प्लस बराबर दोस्तों क्या कह रहा है? गुणा, तो गुणा कर देंगे 16। अब भाग बराबर कह रहा है दोस्तों क्या है? प्लस है, प्लस करेंगे 1। अब हमने चिन्ह
जो है कन्वर्ट कर लिया। अब बोर्ड मास रूल लगा दीजिए, पहले ब्रैकेट ऊपर वाली, तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32। एक लाइन लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज में ना पड़े आप लोग। ठीक है, ऊपर का हमने लिख दिया, ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब नीचे देखिए भाग तो है नहीं, बोर्ड मास रूल क्या कहता है ब्रैकेट के पास भाग तोड़िए, तो यहाँ पर नीचे कहीं भाग नहीं है, तो जो गुणा है भाग के बाद क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए। जैसे इन दोनों का 8 और 4 का कर लीजिए, 8 चौको 32 हो जाएगा, माइनस तो लिख लीजिए, फिर 16 और 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, +1 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 32 माइनस 32 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे तो 8 चौको 32, 4 आ जाएगा, -4 बटे में 1 बचा है, 0 बटे में 1 बराबर 0, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत हुई एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, तो एक लाइन मैंने बढ़ा लिया आप लोगों को समझाने के लिए। एज वाला है, कह रहा है ए बी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 का है। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 का है। यदि बी की वर्तमान आयु और ए की 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर 3 वर्ष है। कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु और ए की 5 वर्ष बाद की आयु का अंतर बराबर 3 है, तो ए और बी की कुल वर्तमान आयु कितनी होगी। यानी ए और बी का हम यहाँ से मान निकालेंगे, मान निकाल करके उन दोनों को ऐड कर देंगे। कह रहा है कि ए और बी की कुल वर्तमान आयु यानी ए और बी दोनों को जोड़ने के बाद जो आयु आएगी उनका मान पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है। ए भागे बी का मतलब ए संबंध बी का मतलब क्या ये हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ ए बटे में बी बराबर 4 बटे में 5। कोई दिक्कत यहाँ से, अगर हम यहाँ से b बराबर देखें तो क्या 5 बटे में 4 ए नहीं हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर b बराबर देखें तो ये 5 इधर आएगा, 5 3 8 है, ये माइनस है पूरा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी a + 8 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम b का मान रख देंगे, यहाँ पर b का मान रख देंगे। यहाँ पर आया है a + 8, तो b का मान रखेंगे तो a + 8 बराबर 5 बटे में 4a। अब देखिए 4 हो जाएगा तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और ये 4a + 32 और ये 5a में से एक 4a घटेगा तो a बचेगा, और इधर एक तरफ 32, यानी a बराबर 32 आ गया। अब चलिए इसी का मान इसमें रख देते हैं, तो 32 अगर रखेंगे तो b बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 32 रखेंगे तो 4 × 32 8 5 40, 40 a और b का मान आ गया, और a + b का मान हमें निकालना था, तो 32 + 40 हो जाएगा 72, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायग्राम वाला कह रहा है कि दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है। इसमें देखिए कई तरीके का डायग्राम है, एक आयत का है, ये कह रहा है एम्प्लॉय है यानी कार्यरत है, एम्प्लॉयड कार्यरत इसको कह दीजिए। चलिए, और त्रिभुज को कह रहा है कि ये वोमेन है यानी कि महिला है या औरत कर दीजिए। चलिए महिलाएं लिखा है तो महिलाएं लिख दीजिए वरना कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे। और जो ये सर्किल है ये कह रहा है कि डॉक्टर है। तो कह रहा है कि उन कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है। यानी कि हमें डायग्राम में उस हिस्से का चयन करना है जो सर्किल और त्रिभुज को घेरे सिर्फ, यानी जिसमें त्रिभुज और सर्किल का मेल हो, आयत का मेल ना हो। आयत का जिसमें मेल हो जाएगा तो वो कार्यरत हो जाएंगी, लेकिन कहना है कि कार्यरत ना हो उन महिला डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कार्यरत नहीं है। तो कार्यरत का मतलब ये ना हो, सिर्फ इन दोनों का अटैचमेंट हो, उस नंबर को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस वाले को लेंगे, इस वाले को, तो इसमें तो तीनों का मेल है, तीनों का मेल का मतलब सर्किल भी आ रहा है, आयत भी आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 8 वाला देखते हैं ये वाला, तो इसमें सिर्फ सर्किल और त्रिभुज आ रहा है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जो महिला डॉक्टर वो हैं जो कि कार्यरत नहीं है, वही महिला डॉक्टर है। 8 नंबर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, कागज़ फोल्डिंग एंड कटिंग। कह रहा है यदि किसी कागज़ को नीचे दिए गए प्रश्न दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद वो किस आकृति जैसा दिखाई होगा। देखिए कोई भी अगर कागज़ ले लेते हैं, पहले यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ऐसे मोड़ लेंगे ऐसे, तो फिर इतना ही पार्ट आपका सिर्फ बचेगा, ये वाला पार्ट। इसका कलर चेंज करूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर आएगा तो ऐसे बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ से मोड़ेंगे इस तरीके से, तो जब ये मोड़ेंगे तो सिर्फ आपका कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। और उसके बाद 2 कटिंग किया है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज टाइप काटा है, यहाँ पर एक ठो काटा है समांतर चतुर्भुज, और एक ठो ये आपका चतुर्भुज टाइप ये लंबा सा काटा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये काटा है अगर खोलेंगे तो देखिए ये वाला पॉइंट सेम पलट करके इसके नीचे आएगा, क्लियर है, क्योंकि खोलेंगे जब इसको काट करके तो ऐसे ही खोलेंगे भी, पहले इधर का खोलेंगे और फिर जो है ये बड़ा खोलेंगे,
ध्यान दीजिए, जैसे पैक करेंगे, कटिंग करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो सेम रिवर्स प्रोसेस ही वैसे ही चलेंगे। जैसे यहाँ पर गए थे ऐसे, तो फिर जब ओपन करेंगे वापस ऐसे ही आएंगे। ठीक, यहाँ से ऐसे गए थे तो वापस आएंगे तो ऐसे आएंगे। तो उसी पे दिमाग लगाना है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, और समांतर चतुर्भुज एक सीधा टाइप लगेगा, एक उल्टा टाइप लगेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये बदलेगा नहीं, ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। उसको पलट करके ऐसे देखिए, अगर ऐसे पलटते हैं वो आप 180 डिग्री, यानी नीचे का ऊपर, एक तरीके से कह सकते हैं जल प्रतिबिंब इसका बनाते हैं, तब भी ये खस्ता ही टाइप रहेगा, बदलेगा नहीं। तो पहले में बदल गया, गलत हो गया। दूसरे में देखिए खस्ताई टाइप है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज था और ये इस टाइप थोड़ा सा मोड़ दिया है, ऐसे मुड़ेगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तीसरे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को वर्ग टाइप बना दिया, तो ये भी गलत हो गया, यानी बचा कौन? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ मैं बता दूं, इसको तो त्रिभुज आप काउंट मत कर लीजिएगा, क्राइम कर देंगे। ये चाप है, ये चाप है, और अगर आप इसको त्रिभुज में गिन लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये चाप त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये चाप खंड, विरुद्ध खंड भी कह सकते हैं इसको, बन रहा है। ये जो है विरुद्ध खंड बन, जब तक ये सीधी लाइन नहीं होगी तब तक ये त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया। अब हमें काउंट कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं। अब बचा हुआ क्या है, इस तरीके से देखिए, ये इसमें प्लस बना है, सेम ऐसा ही नीचे है, तो सिर्फ ऊपर वाले में हम निकाल लेते। तो मैं बार बार कई वीडियो में ये तरीका बता चुका, जब भी ऐसा हो तो इसमें नंबरिंग कर लो, जो मैक्सिमम आए उसका दूना कर दो, 4 गुणे 2 यानी 8, 1 में 8, 2 में 8, दूना 16, ऑप्शन ए हो गया। क्या सेकंड लगा? नेक्स्ट कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सन को 81, 8, 12, 13, लाइफ को 15, 18, 21, 22 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में नेवर को क्या लिखेंगे? तो पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों एक चीज़ कि कैसे सन को 8, 12, 13 लिखा गया। जैसे सन था, ठीक है, सन 8 लिखा गया, यहाँ पे 12 लिखा गया, यहाँ 13 कैसे लिखा गया? जबकि सन जो होता है इस 19वीं पोजीशन पर होता है, आप जानते हैं, कोई दिक्कत? ओ 15वीं पोजीशन पे आता है, कोई दिक्कत? और इन 14वीं पोजीशन पे आता है, लेकिन नंबर उसके नीचे लिखा गया गलत। कैसे लिखा गया वो हमें निकालना। अब बताता हूँ इसकी तरीका। देखिए A to Z 1 से 26 होता है, लेकिन अगर हम इस A को 26 बना दें और Z को 1 बना दें, यानी उल्टी साइड से काउंट करें, तब ये नंबर आएगा। तो उल्टी काउंट से भी क्या याद करेंगे? क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी होगा, क्या अब उल्टी साइड से भी याद करना पड़ेगा? तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा क्राइम नहीं करना। हमें करना क्या, देखिए जो 26 है मैक्सिमम, जो हमें नंबर इसका याद है, जैसे इस का 19 होती पोजीशन, तो 26 में से 19 को घटा करके +1 कर देंगे, हमारा उल्टी साइड से इस की पोजीशन याद हो जाएगी। जैसे 19 में से 26 को 7 आया, 7 में 1 जोड़े 8, देखिए नीचे लिखा हुआ है 8, यानी उल्टी साइड से लिखा गया है। जैसे ओ का नंबर है 15, ठीक है, तो क्या करेंगे, 26 में से हम 15 को घटा देंगे और +1 कर देंगे। अब देखिए 15 में से 26 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, देखिए नीचे 12 लिखा, उल्टी साइड से नंबर आ रहे हैं। ठीक, जान गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका आंसर बता ही देंगे। लेकिन एक बार और इसका इनको भी देख लेते हैं। 26 में से अगर दोस्तों हम 14 को घटाएं तो आएगा कितना आपका? 12, 12 में +1 कर देंगे तो आ जाएगा 13, आ गया। अब ज़रा एक और देख लेते हैं। उसके बाद इसका आंसर तो आप लोगों को ही कमेंट करना नेवर का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार रिपीट हो जाए आपका कैसे आया है, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। जैसे आपका लाइफ का लेते हैं, आगे जो कह रहा है लाइफ, LIFE, ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, L के नीचे 15, 18, 21, 22। अब देखिए L की पोजीशन आप जानते हैं क्या होती है, JKL, यानी होती है 12। L की पोजीशन क्या होती है? 12। अब इसको 26 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14, +1 करेंगे 15, देखिए 15 लिख दिया है। I की पोजीशन होती है 9, 26 में से घटाएंगे आएगा 17 लिखा है, 18 +1 करके। AF की पोजीशन होती है 6, 26 में से घटाएंगे दोस्तों आएगा 20, 21 एक प्लस करके। E की पोजीशन होती है 5, 26 में से घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा दोस्तों क्या आपका? 21, एक जोड़ करके 22 लिखा है। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? अब नेवर का तो आप बता ही देंगे, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिस तरीके से मछली का सल का होता है उसी तरीके से भालू का क्या होता है?
ये संबंधे वाला बार बार बता रहा हूँ। इन दोनों में जो संबंध लेफ्ट साइड जो संबंध है सेम वही लॉजिक लगा करके राइट साइड हमें निकालना। अल्फ़ाबेट दिया हो या अंक दिया हो या शब्द दिया हो, कुछ भी दिया हो रहे तो जब संबंधे का ऐसा रहे समझ जाइए लेफ्ट साइड जो लॉजिक लगेगी वही राइट साइड लगा देनी। मछली की सल्क, सल्क मतलब जो चुइयाँ टाइप होती है खाल के ऊपरी परत पर, उसको सल्क कहते हैं। तो भालू की क्या होती है, आप कह देंगे खाल, कितने खाल पर टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि खाल के ऊपर भी उनके कुछ होता है, वो होता है रोंवा, जिसको बाल कहते हैं। भालू का बाल बहुत मशहूर है, वो होता है फर, रोंवा, ऑप्शन सी। क्योंकि मछली की सल्क की बात कर रहा है, खाल की नहीं, इसलिए भालू की खाल की हम बात नहीं करेंगे, रोंवा की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ का संबंध जैसे 216 से वैसे एल का किससे होगा। चलिए, एफ कौन सी पोजीशन पे होता है, आप कहेंगे छठी पे, तो 216 क्या है, इसी का क्यूब है 216। एल कौथी पोजीशन पे होता है, 12वीं पोजीशन पे, इसका क्यूब क्या होगा 1728, क्या होगा 1728, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये भी मिसिंग नंबर वाला है, कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मिस किया है, तो बाहर वाले नंबर से ही अंदर का नंबर आएगा। 8 7 4 6 जो दिया हुआ उससे 3 लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखिए 6 और 4 यानी 6 माइनस अगर 4 कर दें तो कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 2। ऐसे ही 8 माइनस 7 कर दें ऊपर नीचे वाला तो आएगा 1, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आएगा 3। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 12 ऊपर है, नीचे उसके 8 है, घटाएंगे आएगा 4। ऐसे ही देखिए लेफ्ट साइड 9 है और राइट साइड 5 है, घटाएंगे आएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, बिल्कुल सही है। ज़रा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ओपन डाइस का कह रहा है कि ये ओपन डाइस दी हुई है, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो वो किस टाइप का फिगर इसमें बनेगा। तो चलिए इसका भी तरीका जान लीजिए, कैसे निकालेंगे, वरना निकालते ही रह जाएंगे। देखिए जब भी पहले सीधी लाइन को देखेंगे, जैसे जो ये ऐसे है, पहले डाइस का हिस्सा जो ओपन हुआ है तो उसको पहले देखेंगे। तो इसमें क्या, मान लीजिए 1 2 3 मैं नंबर देता 4, तो इसमें होता है पहला तीसरे के अपोजिट। जब भी जिसके अपोजिट रहेगा वो बगल वाले फेस पर कभी आएगा नहीं, वो तो पता है। दूसरा चौथे के अपोजिट, और जो अगल बगल रहेगा जैसे ये त्रिभुज वाला है वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि स्टार इस त्रिभुज के अपोजिट, ये वाला त्रिभुज और चतुर्भुज जो बना हुआ है वो स्टार के अपोजिट, और त्रिभुज त्रिभुज के अपोजिट। समझ में आ गया। अब चलिए पहला वाला अगर आप देखते हैं डायग्राम, तो इसमें स्टार स्टार 2 ठो दिया हुआ है, क्या है, स्टार स्टार, और एक ये वाला दिया है। हालांकि ये कह रहा है कि देखिए एक स्टार एक चतुर्भुज के अपोजिट है, दूसरा चतुर्भुज स्टार के अपोजिट है। अगर इनमें एक स्टार दिया रहता तो हो सकता था कि मान लीजिए कि ये चतुर्भुज इस स्टार के अपोजिट है, तो ये वाला हो सकता था कि ये वाला चतुर्भुज हो, लेकिन यहाँ पर दोनों स्टार दे दिया है, तो इस स्टार के अपोजिट भी चतुर्भुज है, इस स्टार के अपोजिट भी चतुर्भुज है। जब दोनों चतुर्भुज जो दोनों के अपोजिट चतुर्भुज है तब तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक रहता तो मे भी हो सकता था। अब दूसरा देखिए, स्टार दिया हुआ है, दोनों चतुर्भुज को दे दिया है, तो स्टार के अपोजिट चतुर्भुज है, इस स्टार के भी अपोजिट चतुर्भुज है, तो जब दोनों चतुर्भुज दे दिया तब भी ये नहीं होगा, एक ठो रहता तो हो सकता था। यहाँ पर तो दोनों त्रिभुज दे दिया है, जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर दिखा रहा है एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैसे अगल बगल के फेस पे होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कैसे, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर चतुर्भुज है, हालांकि ये कह रहा है कि ये दोनों जो है, देखिए स्टार चतुर्भुज के अपोजिट है, तो उसके बगल वाले फेस में कैसे आ गया, बगल वाले फेस में स्टार और चतुर्भुज कैसे आ जाएंगे जबकि अपोजिट है। अब इसमें बात बन सकती है, हो सकता है ऐसा कि हो सकता है कि ये वाला चतुर्भुज हुआ हो, ये वाला जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ, जब 2 ठो इक्का मिल के रहे तो मे भी हो सकता है ये वाला हो, ये वाला ना हो, या ये वाला हो सकता है स्टार हो तो ये वाला हो, तो एक दूसरे में बदल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी ए बी सी डी 2-3 ठो सही हो जाता है, 2 ठो भी सही ऑप्शन में हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे भी है, कभी वीडियो में देखेंगे तो दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नारी माँ डॉक्टर, क्या दोस्तों, सिलोजिज्म, सॉरी वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नारी माँ डॉक्टर, इसको ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि जितना नाम उतना सर्किल, और इनमें रिलेशन निकाल करके एक दूसरे से जोड़ करके वेन डायग्राम बनाया जाता है। बस तो चलिए बना लेते हैं। अब ये मुझको बताइए कि जितनी भी माएँ होती हैं वो सभी की सभी क्या नारियाँ नहीं होती, क्या नारियाँ, कितने का सवाल अब ये होगा कि सभी नारियाँ भी तो माँ होती हैं, नहीं होती हैं। कुछ नारियाँ माँ नहीं बनती, कुछ नारियाँ पहले ही मर जाती हैं माँ बनने से पहले, तो इसको अंदर नहीं करेंगे। नारी को हम अंदर करके माँ को बाहर नहीं कर सकते,
क्योंकि सारी नारियां माँ नहीं हो सकती, लेकिन सारी माएँ नारी होना एकदम कंपलसरी है। जब तक वो नारी नहीं होंगी माँ बन ही नहीं सकती। ये क्लियर हो गया डाउट। अब अगला कह रहा है डॉक्टर। अब मुझको ये बताइए कि कुछ माँ भी डॉक्टर होती हैं, कुछ नारी भी डॉक्टर होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी नारियां डॉक्टर हों, सभी माएँ डॉक्टर हों, ये तो नहीं है, क्योंकि मर्द भी डॉक्टर होते हैं। ज़्यादातर मर्द ही डॉक्टर होते हैं, औरतें तो कम होती हैं। तो कुछ नारियां भी डॉक्टर होती हैं और कुछ माँ भी डॉक्टर होती है। जो डॉक्टर होती हैं वो क्या माँ नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। जो नारियां डॉक्टर होती हैं वो माँ भी बनती हैं। तो कुछ कुछ दोनों में से ऐसे ले करके इस तरीके से डॉक्टर का डायग्राम बना देंगे। तो देखिए ऐसा डायग्राम आप देखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसी शानदार और धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।